वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो हमें एसक्यूएल के फंक्शंस के बारे में बताया गया है और एसक्यूएल की क्वेरीज के बारे में बताया गया है, ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में देख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस है और पिछले वाला भी काफ़ी कुछ कवर अप है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इसमें जो बताया गया है, पहले वही क्लास 11th का इन्होंने हिंट दे रखा है सब कुछ, और इसके अंदर बताया कि मोर एसक्यूएल कमांड्स आएंगी विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस क्वेरीज इन ए डाटाबेस यूजिंग सिंगल रो फंक्शन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मल्टीपल रो फंक्शंस, अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सब क्राइटेरिया एंड वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स यूजिंग एसक्यूएल, जो ग्रुप बाय के अंदर कवर अप होगा। तो देखते हैं चैप्टर के अंदर कि हमने सबसे पहले देखिए इन्होंने यहाँ पे एक डाटाबेस बना रखा है जिसका नाम है कार शोरूम के नाम से। ठीक है, इसके डाटाबेस के अंदर जो इन्होंने फिगर्स में बताया भी है नीचे, जो है एक तो इन्वेंट्री की टेबल है, कस्टमर की टेबल है, सेल की टेबल है और एम्प्लॉय की टेबल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर इसका दे रखा है पूरा का पूरा। इन्वेंट्री के अंदर कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस है, उसका मॉडल है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी बताया गया है, फ्यूल का टाइप भी कौन सा यूज़ करता है वो। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ बताया है, इनवॉइस का नंबर, सेल्स में कार की आईडी, कस्टमर का आईडी, सेल के डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल का प्राइस, कस्टमर वाले टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, एम्प्लॉय का देखेंगे डिटेल तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेजिग्नेशन और सैलरी। इसमें देखिए खास बात इन्होंने ये करी, ग्रीन कलर के जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने इन दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन फील्ड रखी है इन्वेंट्री और सेल के अंदर, दैट इज़ कार आईडी, जो इन्होंने अलग से रिप्रेजेंट भी किया है। इसको हम आगे ग्रुप बाय के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इस टेबल को जो एडवांस हम इसका कंसेप्ट करेंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक आप देखिए एक कॉमन फील्ड है जो हर एक टेबल में रिप्रेजेंट की जा रही है। देखिए यहाँ पे भी ये है, एक यहाँ पे भी है, एक ये कस्टमर आईडी जो इधर है इधर भी है, इसी तरीके से जो एम्प्लॉय आईडी इधर है वो इधर भी है। मतलब दो ये वाली टेबल कस्टमर आईडी भी रिलेट कर रही हैं और ये दो टेबल कार आईडी भी रिलेट कर रही हैं और ये दोनों टेबल एम्प्लॉय आईडी के ऊपर रिलेशन बना रही है। ठीक है, तो इसी को हम स्कीमा डायग्राम भी कहते हैं। हालांकि ये आपके कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है स्कीमा डायग्राम, लेकिन एक समझाने के लिए बताया गया कि कौन सी टेबल के अंदर कौन सी टेबल हमारी कौन सी फील्ड कॉमन है। तो देखिए ये भी इन्होंने बताया, अगर हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं इन्वेंट्री वाले को तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री भी हमारा ये डिस्प्ले हो जाता है। ये हमने कुछ डाटा इसका रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे कस्टमर डेटा के अंदर भी कुछ है डिटेल्स। इसके अलावा सेल्स का भी इन्होंने ऑलरेडी एक टेबल बना रखा है जिसके अंदर ये डिटेल्स हैं। एम्प्लॉय के अंदर भी कुछ डिटेल्स की टेबल इन्होंने बना रखी है। इसमें देखिए फंक्शंस इन एसक्यूएल में सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क एंड इट रिटर्न्स जीरो और मोर वैल्यूज एज ए रिजल्ट। जब हम इसको परफॉर्म करते हैं या तो जीरो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जीरो रोज़ कोई इसमें हो सकता है क्राइटेरिया में कोई आए ही ना तो जीरो रोज़ आ सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी रोज़ आ सकती हैं। एसक्यूएल फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। मीन निकालना, मिनिमम निकालना, एवरेज निकालना, वो सब आएंगे। अभी सिंगल रो फंक्शन देखते हैं फिलहाल। इन्हें हम स्केलर फंक्शंस भी कहते हैं, नाम ध्यान रखना है इसका। सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। सिंगल पे अप्लाई होता है, सिंगल ही रिटर्न करता है। इसकी तीन कैटेगरी होती है, न्यूमेरिक जो मैथमेटिकल से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रिंग्स, डेट एंड टाइम। मैथ फंक्शंस आर एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न्स ए न्यूमेरिक वैल्यूज एज आउटपुट। देखो न्यूमेरिक वैल्यू ही हो लेता है इनपुट में और न्यूमेरिक ही रिटर्न करता है, दैट मीन्स इंटीजर पे वर्क करता है। स्ट्रिंग फंक्शंस एक्सेप्ट्स कैरेक्टर वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न्स आइदर character or numeric values as output. Date and time functions accepts date and time values as input and returns numerics or strings और date and time values as a output. देखिए सिंगल रो फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी बताई है, वैसे पूरा डिस्कशन आगे किया गया है इसके ऊपर। न्यूमेरिक फंक्शंस में पावर का आता है, राउंड का आता है, मोड निकालना आता है। यू इसमें हो गया स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर यू केस मतलब अपर केस, लोअर केस, मिडल निकालना इसका, और आपकी लेंथ फंक्शन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट,
इन STR, मतलब STR के अंदर सर्च करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर L ट्रिम लेफ्ट ट्रिम हो गया, R ट्रिम हो गया, राइट ट्रिम, ट्रिम दोनों ट्रिम मिला के हो जाता है। नाउ डेट एंड टाइम फंक्शन में देखिए नाउ फंक्शन पहले हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में। आज की डेट दिखाता है, डेट मंथ, और फिर मंथ नेम हो गया, ईयर डे और डे नेम। तो ये सब कुछ फंक्शन है जो आगे डिस्कस किए गए हैं। न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में पहले सबसे बात करते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन में आता है पावर। देखो पावर कितना, दो हमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं x और y। देखिए इस पर क्या करता है, ये x टू पावर y, दैट मीन्स अगर हमने सपोज पास किया 2 और 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3 इज 8 इज द रिजल्ट आएगा। इसमें कोई टेबल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इस तरीके से। राउंड फंक्शन देखिए क्या करता है, राउंड करता है n to d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर n की वैल्यू 0 है देन इट राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसको एग्जांपल से देखिए समझिए। सिलेक्ट राउंड, हमने ये वैल्यू दी है 2912.564 और इसमें कोमा डाल के हमने 1 आर्गुमेंट दे दिया है d के पोजीशन पे। तो इसे देखिए आउटपुट क्या आया 2912.6। ये किस तरीके से आया, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हमने यहाँ 1 दिया, दैट मीन डेसिमल के बाद हमें एक प्लेस चाहिए, ये वाला, ठीक है। लेकिन अब ये 67 है क्योंकि 5 या 5 से बड़ा है, तो इस वजह से इसका राउंड ऑफ करके वो इसमें यहाँ 6 कर देगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा 2912, जो कि आपका बिल्कुल भी इन्होंने चेंज नहीं किया है। और सिर्फ एक इसमें, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस बोला था तो इसमें इन 2 प्लेसेस को इसने राउंड करके 6 कर दिया। इसी तरीके से देखिए राउंड का एग्जाम्पल हो रहा है। अगर हम यहाँ कुछ भी कॉमा डाल के वैल्यू नहीं देते हैं तो इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा, इस वाले को राउंड ऑफ नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो इसमें जो फिर 2 है तो 2 की वजह से तो फिर उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, जितना ही आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर सपोज 8 होता तो 84 हो जाता लास्ट पे। ऐसे देखिए एक और फंक्शन है मोड निकालने का। मोड आपको पता है रिमाइंडर निकाला जाता है, इसमें ध्यान रखना रिमाइंडर्स निकाला जाता है। जैसे सिलेक्ट मोड अब देखिए 21,2, अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे अगर आप देखें तो 1 बचता है, इसे हम हिंदी में शेषफल भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर। एग्जाम्पल देखिए इसमें इन्होंने एग्जाम्पल से करके दिखाए हैं। कैलकुलेट द GST एज 12% में GST निकालना है ऑफ द प्राइस एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट्स आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो देखिए इसके लिए कमांड क्या बनेगी, सिलेक्ट राउंड हमें कमांड लगानी है क्योंकि बाहर हमें पहले राउंड ऑफ करना है, लेकिन इन बिटवीन हमें एक कमांड ये चलानी है कि 12% इंटरेस्ट 12% GST निकालना है। तो 12% GST देखिए पहले कैसे निकलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 जो भी होगा इंटू प्राइस जो भी इसमें दे रखा है टेबल के अंदर, में ऊपर टेबल देखी थी, उसको करने के बाद 1 बोला इसने, जैसे कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, इसलिए उसने यहाँ पे 1 दे दिया। मतलब राउंड ऑफ का जो हमारा जो फंक्शन था, ऊपर हमने भी देखा था, राउंड ऑफ वाले फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आते हैं, कि ये और एक ये। यहाँ तो समझिए आप उसने 12% निकाल के रख दिया है इधर, तो ठीक है, इनटू प्राइस करके, और फिर उसका जो भी आएगा उसका 1 लगाने की वजह से वो राउंड ऑफ करके आउटपुट में आ जाएगा। और एज GST, क्योंकि तो बोला था कैलकुलेट GST कैलकुलेट करना है, तो एज आप लगा भी सकते हो, बिना एज के भी आप कर सकते हो। GST यहाँ पे फील्ड का नाम आएगा। देखिए GST यहाँ पे आ गया डिस्प्ले होके और राउंड ऑफ निकल गया। पहले तो इसका कैलकुलेशन किया 12% में अगर कोई डेसिमल प्लेसेस आते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देगा फ्रॉम इन्वेंटरी टेबल से। देखिए आ गया। इसी तरीके से एड ए न्यू कॉलम, उसने बोला है फाइनल प्राइस के नाम से एक नई कॉलम इसने ऐड करनी है टू द टेबल इन्वेंट्री विच विल हैव टू हैव द वैल्यू एज सम प्राइस होना चाहिए एंड 12% ऑफ GST, जो हमने ऊपर भी निकाला था। देखिए इसे करने के लिए हम ऑल्टर करेंगे। जब भी हमें नई कोई फील्ड ऐड करनी होती है, हमने 11th क्लास में देख रखा है कि एक नई फील्ड ऐड करने के लिए टेबल में हमें ऑल्टर कमांड करनी होती है। ऑल्टर टेबल लिखा हमने, इन्वेंट्री ऐड हमने किया, फाइनल प्राइस, जैसे उसने बोला था कि फाइनल प्राइस हमें चाहिए, फील्ड का नाम, पहले फाइनल प्राइस हमने फील्ड बना दी, ठीक है। और उसमें न्यूमेरिक बोल दिया 10,1, ठीक है, तो कि 10,1 में सब हो जाएगा, इतने डेसिमल प्लेस से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखिए इसमें फिर हमने अपडेट किया। अपडेट कमांड से हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे सेट फाइनल प्राइस, जैसा उसने बोला था कि फाइनल प्राइस क्या होगा, दोनों का प्राइस प्लस 12% ऑफ GST। हमने दोबारा कैलकुलेट किया। देखो पहले हमने कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन मैंने इसको टेबल में स्टोर नहीं करवाया था, तो इस वजह से लॉस हो गया था। यहाँ पर हमने दोबारा कैलकुलेट करवाया और अपडेट किया। फाइनल प्राइस हमने अभी भी फील्ड बनाई है न्यूमेरिक, उसके अंदर हमने क्या करा, प्राइस को जो मतलब प्रीवियस प्राइस था उसके अंदर राउंड ऑफ करने के बाद 12% GST वो इसमें ऐड कर दिया है। देखिए आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा और ये फिजिकली चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने अपडेट कमांड चलाई है, ऑल्टर कमांड चलाई है, तो टेबल में परमानेंटली चेंज हो चुका है। हमारा फाइनल प्राइस की एक नई कॉलम बन चुकी है, जिसके अंदर 10,1 दिया था, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ मतलब हर हफ्ते कितना दिया गया है, इन द मल्टीप्लाइज ऑफ 1000 की कैटेगरी में आना चाहिए, विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिवाइडिंग द फाइनल प्राइस ऑफ द कार इनटू 10 इंस्टॉलमेंट में निकालना है। मतलब हमें आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट इनटू EMI फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड
इमीडिएटली, मतलब जितना वो पे कर देगा EMI उसके बाद कितना उसका और बच गया उसको इमीडिएटली बता दिया जाए बाय परफॉर्मिंग द मॉड्यूलर डिविजन्स। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कार ID, फाइनल प्राइस, राउंड हमने निकाला, फाइनल प्राइस माइनस मोड, फाइनल प्राइस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,0, ठीक है। तो यहाँ देखिए EMI हमने निकाला, मोड फाइनल प्राइस 10,000 मतलब 10,000 हो गया, रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम इन्वेंट्री, देखो रिमेनिंग अमाउंट का आ गया और यहाँ पे EMI का आ गया। इसको हमने जैसे क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे ऊपर हमें फाइनल प्राइस और फिर ये 10,000 की उसमें बोला गया था मोड निकालने के लिए, मतलब इससे हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा उसको 10 से डिवाइड करके 0 में दैट मीन्स राउंड ऑफ कर देंगे हम इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए EMI के अंदर में नॉर्मल कर दिया और रिमेनिंग प्राइस में आ गया, देखिए दोनों फील्ड हमारी आ चुकी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लेट अस नाउ ऐड ए न्यू कॉलम कमीशन टू द सेल टेबल। द कॉलम कमीशन शुड हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 7 इन विच 2 डेसिमल प्लेसेस टू बी एडिड टू बी देयर, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस में होने चाहिए जैसे उन्होंने बोला गया। तो देखो हमने ऐड करा ऑल्टर टेबल से सेल के अंदर ऐड किया कमीशन की और फिर हमें बोला गया 2 डेसिमल प्लेसेस और 7,2 हमने ले लिया। ऐसे देखो अगला कमांड बोला गया है कैलकुलेट द कमीशन फॉर द सेल्स एजेंट्स ऑफ 12% ऑफ द सेल प्राइस, सेल प्राइस का 10% नहीं 12% निकालना है। इंसर्ट द वैल्यूज टू द न्यूली एडिड कॉलम कमीशन एंड देन डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल सेल वेयर कमीशन कितनी हो ग्रेटर देन हो 73,000 से बोला गया है। तो देखिए हमने अपडेट किया, सेल सेट कमीशन हमने किया 12% ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये देखिए आ गया 12% ऑफ द सेल्स, इजी कमांड है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उसने बोला है डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस, कमीशन सच दैट द कमीशन वैल्यू इज राउंड ऑफ 0 पे कर दे, तो देखो 0 पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, बस नई कमांड इसमें ये लगाई गई है फ्रॉम टेबल का नाम लिख के, तो ये राउंड ऑफ होके आ गया। स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं कुछ इसमें, स्ट्रिंग फंक्शन भी काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। ये दे कैन यूज टू चेंज द केस अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करता है सब स्ट्रिंग्स, कैलकुलेट करता है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। यू केस इसे हम अपर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी जो स्ट्रिंग पास की जाती है। देखिए हमने नॉर्मल सा फंक्शन है, हमने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस लिखा तो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस को कैपिटल में शो कर दिया। इसके लिए भी आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप बिना टेबल के भी इस तरीके से डायरेक्ट कमांड चला सकते हो। लोअर देखिए और एल केस में भी कर सकते हैं हम, देखिए लोअर केस आपको पता है इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे सारा देखो लोअर केस में आ गया। मिड इसे हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं और सब str भी कहते हैं, ध्यान रखना तीनों में से कोई भी फंक्शन आप यूज़ करते हो, तीनों का एक ही मतलब बनता है। यहाँ पे देखिए मिड हमने यूज़ करके देखिए इन्फॉर्मेटिक्स लिखा 3,4 3,4 मतलब थर्ड कैरेक्टर पे आएगा। देखिए थर्ड कैरेक्टर कौन सा है इसका, जीरो स्टार्ट नहीं होता, सॉरी ये इंडेक्सिंग आपकी इसमें 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 तो F पे आया ये ORM, देखिए फ्रॉम आ गया पूरे 4 कैरेक्टर तक। इसके बाद देखिए इसने बोला है इन्फॉर्मेटिक्स 7 हमने लिख के छोड़ दिया कॉमा डाल के, देखिए 7 पे कौन सा था 1 2 3 4 5 6 7 पे A आ रहा है हमारा, तो A से लेके सारी स्ट्रिंग वो शो कर देगा क्योंकि लास्ट पोजीशन में दी रही है जो इसमें दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ निकालना, लेंथ आपको पता ही है, सिंपल इन्फॉर्मेटिक्स की लेंथ होगी 11। लेफ्ट से स्ट्रिंग निकालेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज देंगे हम, देखिए इसको आउटपुट से समझिए। सिलेक्ट हम करेंगे लेफ्ट कंप्यूटर का कोमा 4, तो देखो 4 लेफ्ट से अगर देखेंगे कैरेक्टर यही आ रहे हैं 4 COMP। ऐसी राइट से इसका जस्ट अपोजिट, राइट से 3 कैरेक्टर निकाल देगा साइंस में, देखिए NCE ही भी आएगा आउटपुट। नेक्स्ट देखिए इन STR, ये बेसिकली पोजीशन को रिटर्न करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। सिलेक्ट INSTR इन्फॉर्मेटिक्स कोमा MA, देखिए ध्यान से देखिए हमें MA की पोजीशन इसके अंदर फाइंड करनी है। MA की पोजीशन अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया MA, तो बस किसी पोजीशन रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर मान लो सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि MA 2 बार रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कहीं पे भी है, तो बाद वाले को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, 2 बार हो 4 बार हो 6 बार हो कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला गया है फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, सिर्फ हमें पहला ही देखना है, बाकी को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ये आपको देखो आउटपुट में आ गया 6। नेक्स्ट देखिए एल ट्रिम, अगर हम एल ट्रिम करते हैं तो लेफ्ट से ट्रिम होता है ये, ठीक है। लेफ्ट का मतलब ट्रिम होने यानी कि वाइट स्पेसेस वहाँ से हटा देता है वो, यानी कि हमारा कंटेंट हटा देगा। और कभी कभी एंटर करते टाइम हम गलती से कुछ एक्स्ट्रा वाइट कैरेक्टर शुरू में कईयों की हैबिट होती है डाल देते हैं, तो वहाँ से सारे ये हटा देगा। यहाँ पर देखिए हमने लेंथ पता लगाई, सिलेक्ट लेंथ दिल्ली की पता लगाई और एल ट्रिम हमने कर दिया दिल्ली को, देखिए यहाँ पे लेंथ पता करी
और उसके बाद अगर हम इसको दिल्ली की, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कुछ कैरेक्टर्स इसमें लगाए हुए थे ब्लैंक स्पेस के, तो इस वजह से अगर हम ट्रिम करके निकालते हैं, देखिए ध्यान से इसको एल ट्रिम फंक्शन को, तो ये क्योंकि लेफ्ट को हमने ट्रिम कर दिया है तो 2 कैरेक्टर शुरू में ब्लैंक थे इसमें, तो इसलिए उसने आउटपुट में यहाँ 5 दिखाया है, और जबकि नॉर्मल वाले में 7 था। देखिए एल ट्रिम का फंक्शन चला, ट्रिम होके आया, उसकी लेंथ निकाला तो फिर 5 आएगा, और नॉर्मल वाले में 7 था क्योंकि इसमें 2 वाइट कैरेक्टर स्टार्टिंग में रहे होंगे। ऐसे देखिए नेक्स्ट है आर ट्रिम, ये राइट से करता है इसका जैसा अपोजिट। हमने पेन देखो लिया, ध्यान से देखिए इसके 2 लास्ट में कैरेक्टर उसमें ब्लैंक लगाए हुए हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैंक, क्योंकि देखो इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे ब्लैंक की ब्लैंक सब नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे हम मान के चलो स्टार्टिंग में इसके 2 रहे होंगे और इस वाले में नहीं है, तो नॉर्मल वाले में 5 आएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसने दिख रहा है हमें ये चीज़ कि यहाँ पर इसने देखिए 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा ब्लैंक लगाए हुए हैं, तो नॉर्मल लेंथ अगर हम निकालते हैं PEN यानी कि 3 और 2 5 कैरेक्टर का है। और इसमें देखिए आर ट्रिम में यहाँ पे देखिए अगर हम वो करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं, देखो सेम चीज़ हमने दोबारा लिखी, तो आर ट्रिम में अगर हम करते हैं तो नॉर्मली देखिए 3 कैरेक्टर का आ गया आउटपुट। ट्रिम दोनों काम कर देता है, 2 हमने ऊपर पढ़े लेफ्ट और आर, एल और आर मतलब लेफ्ट और राइट वाला दोनों को मिला के ट्रिम कर देता है। ये देखिए ध्यान से हमने यहाँ पे किया, इधर भी स्पेस था, इधर और इधर भी स्पेस था और इधर भी स्पेस था, इसमें भी यहाँ पे स्पेस रहा होगा उन्होंने, क्योंकि बीच में कुछ भी ब्लैंक नज़र नहीं आ रहा ढंग से, तो यहाँ भी स्पेस रहा होगा। इन सबको अगर हम ट्रिम करते हैं, नॉर्मल में देखिए 9 थे, कुछ शुरू में थे कुछ बाद में थे, और अगर हम दोनों हटा देते हैं तो 5 आ जाएगा। इसको देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्ले द कस्टमर नेम्स इन द लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम द टेबल कस्टमर। देखिए सिलेक्ट हमने किया लोअर कस्टमर नेम और अपर ईमेल फ्रॉम द कस्टमर, यहाँ पर देखिए लोअर केस में आ जाएगा और ये वाला अपर में आ जाएगा। Display the length of the email and part of the email from the email ID before the characters। before characters मतलब एट द रेट से पहले वाले, डू नॉट प्रिंट द एट द रेट को प्रिंट भी नहीं करना है बोला उसने। देखिए अगर हम इसको करेंगे तो देखो तो इन सब ऊपर वाले कमांड्स को मिक्सअप करके करना है। सबसे पहले उसने बोला है लेंथ, देखिए लेंथ ऑफ द ईमेल आ गई, ठीक है, हमने बोला था ना डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द ईमेल, लेंथ ऑफ द ईमेल आ गई नॉर्मल वाली थी लेंथ से। अब फिर बोला जी पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट से पहले, तो अगर हम सोचें तो एट द रेट हमारा बाद में लगता है, उससे पहले ईमेल आईडी आता है नॉर्मल, ठीक है। तो एट द रेट हमें निकालना, तो इन STR हमने देखा पहले, देखिए ध्यान से देखिए पहले हमने ईमेल लिखा, अब ईमेल के अंदर फिर मैं क्या करा इन STR, ईमेल के अंदर हमने एट द रेट की पोजीशन निकाली और यहाँ -1 दे दिया, मतलब एट द रेट की जो पोजीशन आएगी उससे -1 मतलब पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा लेफ्ट से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आउटपुट में सारे के सारे ईमेल आईडीज आ जाएंगे जिसमें एट द रेट और उसके बाद का सिंबल्स नहीं होगा। आप सब ध्यान देखिए इस चीज़ को कि यहाँ पर हमने लेंथ लिखा है तो एज इट इज़ का हमने कुछ एज वगैरह यूज़ नहीं किया है, सिनोनिम्स यूज़ नहीं किया है, तो हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, इसमें भी एज इट इज़ हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान देना इस चीज़ पे। नेक्स्ट देखिए सो द प्रिंट ईमेल आईडी विदाउट द एट द रेट वी हैव टू यूज़ -1 पोजीशन। क्यों हमने -1 करा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम -1 देंगे तभी वो एक कैरेक्टर पीछे जाएगा, एट द रेट को भी रिमूव कर देगा। नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा गया है कि मान लो सपोज 1815 है इन द एरिया कोड ऑफ द मोबाइल नंबर जो ये दिया गया है। नाउ राइट द SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द एरिया कोड ऑफ द कस्टमर लिविंग इन द रोहिणी, ठीक है, हम भी वैसे रोहिणी में ही रहते हैं, तो रोहिणी में बताना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मिड फ़ोन से निकाला हमने 3,4 फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट एड लाइक, हमने ये दे दिया, देखिए लाइक कमांड आपने 11th क्लास से पढ़ी होगी, नहीं तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में आप में देख सकते हैं 11th की सीरीज़ के अंदर आप SQL पढ़ते हैं तो रिवीजन टू आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा वहाँ से भी। देखिए फिलहाल यहाँ पे हमने ये परसेंटेज लगाया, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे रोडी से पहले कुछ हो रोडी के बाद कुछ हो, सबको वो कैलकुलेट कर लेगा लाइक में। और मिड फंक्शन से क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला था मिड, दैट मीन्स वो उसका मिडल निकालेगा 3 से लेके 4 तक का। देखो सब डिस्प्ले करा देते हैं, देखिए ध्यान से हम देखते हैं तो 3 से लेके 4 तक में आपका 1163 ही रिटर्न होगा, ठीक है। 3 कैरेक्टर पे अगर हम जाते हैं तो उसके यही रिटर्न होगा फ्रॉम द कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज रोहिणी, ठीक है। तो ये वाला मोबाइल नंबर किसी और का रहा होगा आई थिंक, क्योंकि 1163 आएगा, इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, कोई और एग्जाम्पल टेबल से लिया होगा तो वहाँ से 1163 आ रहा है, मतलब 3rd पोजीशन में जाएगा और 4 कैरेक्टर शो कर देगा, ठीक है, जहाँ पे नाम कस्टमर सॉरी एड्रेस रोहिणी होगा, ठीक है। डिस्प्ले द ईमेल आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन .com, जैसे कि डोमेन नेम एक्सटेंशन मतलब कि जैसे वेबसाइट्स के नाम पीछे होते हैं .com, इस तरीके से ईमेल्स में भी होते हैं .com .in वगैरह, तो वो हटा के सब दिखाने हैं। तो देखिए हमने क्या करा, ट्रिम फंक्शन लगाया, ट्रिम में हमने बेसिकली हमने इसको फोर्सफुली बोल दिया है कि .com फ्रॉम ईमेल, वो अपने आप ही
ट्रिम शुरू में या आखिरी में कहीं भी .com होगा तो उसको वो हटा देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसमें ट्रिम फंक्शन के अंदर, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, कि वो ब्लैंक स्पेसिस को हटाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखो अलग से बोला है उससे कि .com जहाँ पे भी शुरू में या आखिरी में, ट्रिम का मतलब लेफ्ट राइट दोनों ही करेगा, जहाँ से भी होगा फ्रॉम ईमेल से वो ट्रिम करके उसको दिखा देगा। देखिए सब में से यहाँ से .com बाद में से हट चुका है। वैसे r-trim भी चल सकता था कि हमें पता है कि .com तो लास्ट में ही होगा। नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑल कस्टमर्स हैविंग याहू ईमेल ओनली, केवल इसका याहू ही हो। तो इसके लिए देखिए हम लाइक कमांड लगा सकते हैं। यहाँ पे लाइक कमांड में हमने परसेंटेज लगाया, परसेंटेज याहू लगाया, याहू कहीं बीच में ही आया होगा, तो शुरू में आखिरी में कुछ भी हो उसमें से ईमेल एड्रेस में से वो जहाँ भी याहू होगा देखो वो रिकॉर्ड उसने शो ऑफ करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए प्लीज़ ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।